ब्रेक के बाद खबर राजौरी से है। राजौरी में आज पाबंदियों में नरमी बरती गई। इसके बाद मामूलात जिंदगी बहाल हुई। इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आरजी मंडियां कायम की गई थी। बड़ी तादाद में लोग जानवरों और दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। लोगों ने उम्मीद जताई कि वो हर साल की तरह इस बार भी ईद का त्यौहार पूरा अमन तरीके से मनाएंगे। ईद की त्यौहार मनाने के लिए बाज़ारों में जा रहे हैं, जैसे शॉपिंग कपड़े की होगी और घर का सामान हो गया। बकरा मंडी लगी है इधर राजौरी गुजर मंडी में, तो वो भी ख़रीद कर रहे हैं। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि जैसे हमने इससे पहले भी ईद मनाई है, बकरा ईद, इससे आगे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सब आ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, छोटा गरीब से लेके बड़े अमीर तक आ रहे हैं बकरा खरीदने के लिए। मैक्सिमम जो लोग हैं जिन्होंने देनी है कुर्बानियाँ, वो मैक्सिमम आज ले लेंगे। बाज़ार हाँ खुला हुआ है बहुत, मतलब टोटली जो है ना, पहले तो बिल्कुल बंद किया हुआ था। आज जो खोला है, लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई है। राजौरी में ईद उल अजहा के सिलसिले में पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। SSP जुगल मिनहास का कहना था कि गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी और बाजार भी खुले रहे। इन्होंने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। SSP ने लोगों से ईद को पूरा अमन और खुशी से मनाने की अपील भी की। लोगों का काफ़ी रश जो देखा गया बाज़ार में, और सारी दुकानें खुल चुकी हैं। जो खासकर बकरा ईद होती है और इसमें जो भी कुर्बानी के लिए जो आपने देखा होगा भेड़ू या कोई बकरा है, वो सारे मार्केट में मौजूद हैं और लोग उनकी खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है। बाकी और भी जो सामान लेना होता है ईद के चलते हुए, या जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खासकर जैसे LPG है, शुगर है, या वो सारी CAPD डिपार्टमेंट ने अवेलेबल की हुई है, उनके लिए ये मैसेज है कि वो आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है और वो अपने घर तक आराम से पहुंच सकते हैं। मैं आपके ज़रिए ये भी मैसेज दे दूं कि बिल्कुल नॉर्मल सी है और वो अपने घर तक आराम से आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और ईद के सिलसिले में न्यूज़ 18 ने सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल से बातचीत की। रोहित कंसल का कहना है कि ईद के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और उनका कहना है कि जो लोग ईद मनाने अपने घरों को लौट रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट से बसों का इंतजाम किया गया है और TRC पर भी बसों का इंतजाम रखा गया है ताकि लोग आसानी से अपने घरों को लौट सकें। इन्होंने कहा कि DC ऑफिस में हुकूमत ने मवासिलात का इंतजाम भी किया है। इन्होंने कहा कि ईद के सिलसिले में हुकूमत ने तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है ताकि लोग खुशी से ईद मना सकें। मुक़द्दस त्यौहार है ईद का, और इसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो ईद की ख़रीदारी कर सकें। इसके लिए जो है बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी गई और लोगों ने आके जो है ख़रीदारी की। जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अलोन 1 लाख से भी ज़्यादा जो है एनिमल्स के ख़रीदे जाने की खबर है। और इसके अलावा बेकरीज़ में लोगों ने जाके ख़रीदारी की। जो लोग ईद के लिए घर वापस आ रहे हैं, उन लोगों के आने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एयरपोर्ट पे बसेस का इंतज़ाम रखा गया है, TRC पे बसेस का इंतज़ाम रखा गया है। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं लेकिन अपने परिजनों से बात करना चाहते हैं, उनके लिए DC ऑफिस में कम्युनिकेशन का इंतज़ाम रखा गया है। और मुझे खबर है कि कल तक तकरीबन 5000 लोगों ने जो है इस पे कॉल्स की थी और हमें उम्मीद है कि ईद का त्यौहार जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। किसी तरीके की ऐसी घटना रिपोर्ट हुई हो? सिचुएशन क्या है पूरे कश्मीर में, वैली में किस तरीके की अभी सिचुएशन है? सुनाई दे रहा था कि कर्फ्यू दोबारा इम्पोज किया गया, क्या है अपडेट? नहीं, देखिए, आपने खुद ही देखा, आप में से बहुत से लोगों ने घूम के देखा, तो एटमॉस्फेयर वाज काम एंड रिलैक्स्ड एंड लॉट ऑफ पीपल कैरीड आउट देयर ईद शॉपिंग एंड वी आर होपफुल दैट ईद विल बी सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, गेइटी, काम टुमारो। उधमपुर में दफ़ा 144 के तहत आयत पाबंदियों में नरमी बरती गई। इसके बाद लोग खासी तादाद में मुख्तलिफ बाजारों में पहुंचे। लोगों ने बड़ी तादाद में ज़रूरी अशिया और ईद की खरीदारी की। खासी तादाद में बच्चे और ख़वातीन ने भी बाजारों का रुख किया। ईद के पेश नज़र खुसूसी स्टॉल भी कायम किए गए थे।
हमारा ईद का त्यौहार है, इसलिए शॉपिंग वगैरह करने आए हैं, सामान लेने आए हैं, तो अच्छा लगता है। अपना त्यौहार है, कल अच्छी तरह खुशियाँ मनाएंगे, नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगे, जो कि मतलब इस त्यौहार पे मैं लोगों को एक आपसी भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में एक भाईचारा कायम करें। हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, इसलिए हर त्यौहार हमारे लिए एक ही बराबर होता है। डीडीसी पुंछ राहुल यादव और एसएसपी रमेश अंग्राल ने पुंछ का दौरा किया। इन्होंने लोगों से मुलाकात की और हालात का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने लोगों से इलाके में अमन बहाल रखने की अपील की। इस मौके पर दोनों ने यानी डीडीसी पुंछ राहुल यादव और एसएसपी रमेश अंग्राल ने ईद की मुबारकबाद पेश की। तो डीडीसी पुंछ राहुल यादव और एसएसपी रमेश अंग्राल ने पुंछ का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करते हुए तफसीली जायजा लिया हालात का और लोगों से अमन व अमान की बरकरारी की अपील भी की। इस मौके पर दोनों अफसरान की जानिब से ईद की लोगों को मुबारकबाद भी पेश की गई। हमारे जो सैक्रिफिशियल एनिमल हैं उनकी भी मंडी हमारे कॉलेज ग्राउंड में लगाई गई है और वहाँ पर भी जो है लोग उसके साथ ईद की खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सिचुएशन जो है पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मलसी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और पुंछ के लोगों का जो अभी तक हमें सहयोग मिला पूरी इस स्थिति में, पूरी जो इस अभी तक लोगों ने जो हमें कॉपरेशन किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी तरीके से हमें कॉपरेशन आगे भी मिलता रहेगा और हमारा ईद का त्यौहार पूरी खुशियों के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जाए। सोनिया गांधी को कांग्रेस का सदर बनाए जाने पर सांबा कांग्रेस यूनिट ने जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए लोगों में मिठाइयां तकसीम की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत की। आपको बता दें कि कांग्रेस के सदर के ओहदे को लेकर रस्साकशी लगातार जारी थी। अब सोनिया गांधी को कांग्रेस का सदर बनाया गया, जिस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। सांबा कांग्रेस यूनिट ने इस हवाले से जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और लोगों को मिठाइयां तकसीम की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत की। अगर सोनिया गांधी पहले भी अध्यक्ष बनती तो मैं समझता हूं कि जो हमारा थोड़ा सीटों का और ज़्यादा हम 100 के करीब सीटों में पहुंचते। राहुल गांधी एक नए प्रेसिडेंट बनकर आए थे, वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन सोनिया गांधी एक पुरानी लीडर थी, उनकी क़यादत में कांग्रेस काफ़ी आगे बढ़ी है। और हम एक बात और भी कहना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, और मैं उस पर भी कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने से हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो इस समय 8-10 दिन हुआ कर्फ्यू लगे हुए, उनके आने से जम्मू कश्मीर के हालात भी ठीक होंगे और कांग्रेस एक मजबूती की तरफ बढ़ेगी। जम्मू में रक्षाबंधन त्योहार की आमद से पहले पतंग उड़ाने की रिवायत है और इसे यहां बड़े जोशो खरोश के साथ अंजाम दिया जाता है। इस सिलसिले में लोगों की खासी तादाद पतंगों की खरीदो फरोख्त करते देखी गई। पतंगे तैयार करने से जुड़े लोगों ने भी 370 खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया। नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दफा 370 पर क्रॉस लगाकर इस मर्तबा पतंगों को तैयार किया गया है, जिसे लेने के लिए लोग भी दुकानों तक पहुंच रहे हैं। थोड़े ही दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को क्या हटाया कि पतंगे भी मार्केट में धारा 370 के हटाने के सिग्नेचर वाली बनने लगी। इसी साइंस से आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन पतंग यहाँ पे बनाई। और इसके साथ ही पूरा तिरंगे की जो पतंगे हैं वो भी तिरंगा डिजाइन किया हुआ है पूरा। और खासे लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है नजदीक आने वाला है, तो तैयारियां जोरों शोरों से हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि मुझे लगता है तिरंगे वाली पतंग ही पसंद कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर जी, इस बार मार्केट में धारा 370 और फिर तिरंगे वाली पतंगे आई हुई हैं, आपका क्या मानना है? कौन सी पतंग खरीदेंगे आप? मैं तो ज़्यादा अच्छा तिरंगे वाली पहले भी करता हूँ, पहले भी आती थी, लेकिन अभी एडिशनल धारा 370 वाली मिलेंगी तो वो जरूर लूँगा। तो मेरे को अच्छी चॉइस मिली है कि तिरंगे के बाद धारा 370 कट ऑफ वो अच्छी पतंग मिलेगी तो जरूर लूँगा मैं। अमित जी, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि धारा 370 को हटाने वाला ये साइन होना चाहिए पतंग? एक्चुअली मैं काइट्स का काम ही फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ जम्मू में, तो मेरा हमेशा मैसेज वाला ही काइट्स मैं उड़ाता था। जैसे पिछली बार हमने जम्मू मंदिरों के शहर से रोंगियो गो बैक की काइट्स उड़ाई थी, तो इस बार दोस्तों ने बोला, नेबर्स ने भी बोला, रिलेटिव्स ने बोला आप काइट्स का काम करो। मैंने काइट्स एक्चुअली पंजाब से, अमृतसर से और अहमदाबाद से भी लाई है, मोदी जी के शहर से। ये जो डिज़ाइनिंग काइट्स है ये सारी उधर से। जब मैं उधर गया तो उधर ऐसे मेरे से मैसेज पूछा गया कि इस बार
आप कौन सी मैसेज की काइट? मैंने बोला कि एक तो हमें राम मंदिर की काइट बनानी है, हमने उधर से ही बनवाई है, और एक जब 35 ये टूट गई तो मैंने उनको बोला कि 35 और 370 एक्स की काइट बनवा के दो। फिर उन्होंने मुझे कटिंग करके सारे भेजे और हमने इधर जाके पेस्ट की है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी अब तक कितनी बिक्री हो चुकी है? धारा 370 वाली जो पतंग है कितनी बिक्री हो चुकी है अभी तक? धारा 370 और तिरंगा ये 2 ही काइट्स है जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, और हम दिन ब दिन रात को लेबर्स लगा के अपनी वो बनाए जा रहे हैं और सेल करे जा रहे हैं। चलिए, तो दिन रात लगाकर यहाँ पर धारा 370 और तिरंगे वाली पतंगे बन रही हैं और धड़ल्ले से बिक भी रही हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन खास अगर जम्मू की बात करें, रक्षाबंधन हो और 15 अगस्त हो और ऐसी पतंगे ना उड़ाई जाए, भला कैसे हो सकता है? वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ मैं कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।